हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? मित्रों, सनातन धर्म की विशाल परंपरा में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। हर देवता की अपनी एक विशेष शक्ति, एक कार्य और एक महत्व है। कोई सृष्टि की रचना करता है, कोई पालन करता है और कोई संहार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन असंख्य देवी देवताओं में सबसे शक्तिशाली कौन है? कौन है वे देवता जिनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है? आज हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म के 15 शक्तिशाली देवताओं के बारे में, जो न केवल इस सृष्टि के रचयिता, पालन और संहारक है, बल्कि जिनकी शक्ति के बिना यह संसार एक क्षण भी नहीं टिक सकता। नंबर 15, भगवान शनिदेव। शुरुआत करते हैं न्याय के देवता शनिदेव से। शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। वे कर्मों का फल देने वाले, दंडाधिकारी और न्यायप्रिय देवता हैं। उनका रंग गहरा नीला या कृष्ण कहा गया है और उनका वाहन कौवा है। कहते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। शनि किसी के द्वेष नहीं रखते, वे केवल हमारे कर्मों का फल लौटाते। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव की कृपा से उसका जीवन सुख और सफलता से भर जाता है। नंबर 14, वायुदेव। वायुदेव यानी कि हवा के देवता। जीवन का अस्तित्व ही वायु पर निर्भर है। सांस लेना, बोलना, चलना सब वायु से ही संभव है। इसलिए वायुदेव को प्राणों से अधिपति कहा गया है। वेदों में उन्हें प्राण स्वरूप कहा गया है। वे महाबली भीम के पिता और भगवान हनुमान के आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं। यदि वायु रुक जाए तो सृष्टि का अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए वायु को सृष्टि का अदृश्य रक्षक कहा गया है। नंबर 13, शनिदेव। अग्निदेव। अग्निदेव के बिना जीवन अधूरा है। अग्निदेव सभी यज्ञ, हवन और पूजन के केंद्र है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में अग्नि की उपस्थितियां आवश्यक है। वेदों में अग्नि को देवताओं और मनुष्य के बीच दूत कहा गया है, क्योंकि हम जो भी अर्पण करते हैं, अग्नि उसे देवताओं तक पहुंचाती है। अग्नि देव के बिना न भोजन पक सकता है, न ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए वे आदि काल से मानव जीवन का अभिन्न अंग है। 12 नंबर है सूर्यदेव। सूर्य को वेदों में सर्वांतम कहा गया है। सूर्य की किरणों से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। वे दिन के स्वामी है और 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन उदय होते सूर्य को नमस्कार करता है, उसकी जीवन में तेज बुद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। सूर्य देव का पूजन छठ पूजा के रूप में बड़े भक्ति भाव से किया जाता है। नंबर 11, इंद्रदेव। वेदों में इंद्रदेव को देवताओं का राजा कहा गया है। वे वर्षा, बिजली और तूफान के स्वामी। उनका वाहन एवरात हाथी और हथियार वज्र है। इंद्रदेव की पृथ्वी पर वर्षा लाकर जीवन को बनाए रखते हैं। वे स्वर्गलोक के अधिपति और देवताओं की सभाओं का संचालन करते हैं। इंद्रदेव शक्ति, नेतृत्व और पराक्रमण के प्रतीक हैं। नंबर 10, भगवान हनुमान। हनुमान जी शिव के अवतार और भगवान राम के परम भक्त हैं। उन्हें पवन पुत्र, अंजलि सुत और संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, लंका दहन किया और समुद्र को लांघा। माता सीता ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया ताकि वे सदा राम नाम का कीर्तन करते रहें। हनुमान जी शक्ति, भक्ति और निष्ठा के प्रति स्वरूप है। जो उनके नाम का स्मरण करता है, उनके सारे संकट मिट जाते हैं। नंबर 9, वरुण देव। वरुण देव जल के अधिपति है। बिना जल के कोई जीवन नहीं हो सकता, इसलिए उनकी महत्वता अत्यधिक है। उनका वाहन मगरमच्छ है और वे समुद्र के स्वामी हैं। वेदों में उन्हें नैतिक शक्ति और सत्य के देवता कहा गया है। वे जल की शुद्धता और जीवन के
प्रभाव का प्रतीक है। कहा जाता है जहाँ जल है वहाँ वरुण देव की उपस्थितियाँ भी आवश्यक है। नंबर 8 शेषनाग। शेषनाग जिन्हें अनंत या नागराज कहा जाता है, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वह अपने फनों पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं और स्वयं विष्णु भगवान की सैया पर विराजमान रहते हैं। कृष्ण अवतार में शेषनाग ने बलराम का रूप लिया और रामा अवतार में लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। उनकी हजारों फनों की शक्ति असीम है। वे संतुलन और स्थिरता के प्रतीक है जो संसार को आधार देते हैं। नंबर 7 यमदेव। यमराज मृत्यु के देवता और न्याय के रक्षक। वे सूर्य के पुत्र और शर्म देवी के गर्भ से जन्मे थे। उनका वाहन भैंस है और उनके हाथ में काल दंड रहता है। वे मृत्यु के बाद आत्मा का लेखा जोखा करते हैं और हर जीवन को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यमदेव हमें याद दिलाते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए सदुपयोग कर्म की सच्ची पूंजी है। नंबर 6 भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार हैं। द्वापर युग में उन्होंने धर्म का नाश और धर्म की स्थापना की। माखन चोर, योगेश्वर, अर्जुन के सारथी और प्रेम के देवता श्री कृष्ण ने जीवन को एक अद्भुत प्रदर्शन दिया। महाभारत के युद्ध भूमि में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर बताया, कर्तव्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण प्रेम, नीति और करुणा के प्रतीक है। 5वां नंबर भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है। वे त्रिमूर्ति में सृजन में के देवता है। उनके 4 मुख और 4 वेदों के प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने शंभु कहा गया है क्योंकि वे भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल के से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी को वाणी और ज्ञान का स्वामी माना जाता है। वे ही सभी जीवों को मूल सृजन करता है। नंबर 4 भगवान गणेश। गणेश जी को विघ्नहर्ता, सिद्धि, बुद्धि के दाता और प्रारंभ के देवता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है। उनका वाहन मूषक है और वे लंबोदर है। कहते हैं कि उन्होंने माता पार्वती की रक्षा के लिए स्वयं शिव से अपना सिर गंवा लिया था और बाद में उन्हें हाथी का सिर प्राप्त हुआ। गणेश जी बुद्धि, विवेक और सौभाग्य के प्रतीक है। नंबर 3 भगवान राम। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। रामायण में उनके जीवन की कथा हमें सिखाती है सत्य, त्याग, धर्म और करुणा ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। उन्होंने रावण का वध कर अधर्म का अंत किया और पूरे संसार को आदर्श जीवन का संदेश दिया। राम का नाम जप करने से मनुष्य के सारे भय दूर हो जाते हैं। नंबर 2 भगवान विष्णु। विष्णु भगवान सृष्टि के पालनहार हैं। वे त्रिमूर्ति के दूसरे देवता हैं। उनका वाहन गरुड़ है और वे क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है वे विभिन्न अवतारों में जन्म लेते हैं। मत्स्य, कुमार, वराह, नरसिंह के समर्थता, संतुलन और करुणा के प्रतीक है। नंबर 1 भगवान शिव। और अब बात करते हैं वेदों के वेद महादेव की, जो इस सूची में सबसे ऊपर है। शिव का नाम है कोई आदि है न अनंत। वे स्वयंभू है, अनंत है, अजर अमर है। वे संहार के देवता है पर साथ ही सृष्टि के पूर्ण निर्माता भी। उनका निवास कैलाश पर्वत पर है। वाहन नंदिनी है और अर्धांगिनी माता पार्वती। वे भस्म से अंकुलित, जटाओं में गंगा धारण करने वाले और तीसरे नेत्रों के संसार को देखने वाले महादेव हैं। उनकी जटाओं से हर समय गंगा बहता है और उनके तांडव से ब्रह्मांड का पुनः सृजन होता है। शिव को योग्य, ध्यान और कला का आराध्य देवता कहा गया है। वे ही असली
विनकित और करुणा का संगम है। महादेव के बिना यह सृष्टि अधूरी है और यह कारण है कि वे सर्वोच्च शक्तिशाली देवता कहलाते हैं। मित्रों, यह थी सनातन धर्म की 15 दिव्य शक्तियाँ जिनके बिना जीवन असंभव है। हर देवताओं का कार्य अलग है पर उद्देश्य एक ही, धर्म की रक्षा और सृष्टि का संतुलन। अगर यह कथा आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो श्रद्धा से कहे हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय महादेव लिखना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ कहानी साझा करें। तो बोलिए प्रेम से हर हर महादेव।